अवाच सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रीत्यास्मालोका तमृता भवन्ति। परमात्मा वो भगवती हमारे नेत्रों में नेतृत्व है, कर्णों में श्रवणत्व है, हमारी नासिका में घ्राणत्व है, क्योंकि वो भगवती वो भगवान चैतन्य स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते सर्वभूतेषु या देवी जो चेतना इति अभिधीयते चेतना रूप में वास करती है। बड़े बड़े महर्षियों ने संतों ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में आदरणीय वाल्मीकि जी कहते हैं न विस्तरते वक्तुम वर्षम शतैरपि 100 वर्षों तक भी परमात्मा की उस उदात्त पावन चरित्र का हम वर्णन करें तो न शक्यते नहीं कह पाते, क्योंकि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितिर्सुरदुस्तरं मोहा उडुपेनास्मि सागरम। परमात्मा की महिमा को गाना, परमात्मा के चरित्र का वर्णन करना तो ऐसा है मानो जैसे उस दुस्तर समुद्र को तैरने के लिए, उस अपार समुद्र को तैरने के लिए एक छोटी सी डोंगी का कोई सहारा लेता है। कोई परमात्मा की महिमा का वर्णन नहीं कर पाता। और सज्जनों, जिस दिन हमारे मन में भगवान के नाम आ जाए, जिस दिन हमारे मन में भगवान की कथा सुनने का संकल्प जागृत हो जाए, वो दिन शुभ हो जाता है, वो बार शुभ हो जाता है, वो तिथि लग्न मुहूर्त कर्ण सब शुभ हो जाते हैं। क्योंकि तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्र बलं तदेव वेद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते भृयुगास्मरामि। लक्ष्मीपति भगवान के चरण कमलों की जिस दिन हम वंदना करते हैं उस दिन सब शुभ हो जाते हैं, क्योंकि संसार में भगवान विष्णु के अलावा भगवान विष्णु की सिवाय कुछ और है ही नहीं। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव हि योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। सारा जगत विष्णुमय है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। शुक्ल यजुर्वेद में कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान ईश का ही वास है। इदम सर्वम जो कुछ भी है, यत्किंच जगत्याम जगत में जो कुछ भी है, यत्किंच जो कुछ भी है सब में परमात्मा का वास है। और सज्जनों, भागवत की कथा तो ऐसी पावन है, ऐसी पवित्र है। हमने श्रवण किया कि भागवत की कथाओं को सुनकर कौन कौन पवित्र होता है। भगवान सूत महामुनि सौनकादि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव जगत के लिए भागवतामृत का पान करवा रहे हैं और कह रहे हैं ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वे मानव जो पाप कृतस्त सर्वदा सदा पाप कर्मों में रत रहते हैं, सदैव क्रोधी स्वभाव के रहते हैं और सदा दुराचार, सदैव कुमार्ग, पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार में जो सदैव संलग्न रहते हैं, ऐसा पापी भी, ऐसा दुराचारी भी यदि 7 दिन भागवत की कथा को श्रवण करे और भागवत की कथा के माध्यम से उसको जो उपदेश प्राप्त हो, जो उपदेश सुने,
उसको जीवन में उतार कर वो पापी भी शुद्ध हो जाता है, वो पापी भी मुक्त हो जाता है। धुंधकारी की कथा हमने श्रवण की, धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। यही भागवत का मतलब होता है। 4 शब्दों से मिलकर भागवत बना है, भागवत। सरल शब्दों में भव का अर्थ भक्ति, ज्ञ का अर्थ ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के जो भक्ति होती है वो भक्ति अंधी होती है, और बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो ज्ञान पंगु होता है। जब हमारी भक्ति में ज्ञान जुड़ जाता है तो हमारी भक्ति सुशोभित हो जाती है, हमारी भक्ति उत्तम हो जाती है, क्योंकि हृदय ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। और भक्ति तो परमात्मा का सूत्र है, भक्तिर तुष्यति केवलम परमया भक्तिम प्रियो माधवो। भगवान माधव तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उन्हीं माँ हरियाली के चरणों में बैठकर हम सब उनकी ही कृपा से उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्गस् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। एका भवानी, भगवान ये भगवती तुम मेरी गति हो, क्योंकि मैं व्रत तप तीर्थ दान मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानता हूँ, केवल आपका ही आलम्बन मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर इस बात को कहते हैं भवन्यष्टकम में। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें जिस पवित्र स्थान पर भगवान सौनकादि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके इस कथा को हमें श्रवण करवा रहे हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए ध्यान भाव से प्रथम श्लोक को श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं कि वो सत्य कैसा है। तो जन्माद्यस्य यतः वादरायण कृत वेदांत दर्शन के द्वितीय सूत्र से भगवान वेदव्यास भागवत का प्रारंभ करते हैं, और इसलिए वेदांत दर्शन की बात करते हैं कि भागवत किसी ऋषि की कल्पना नहीं, भागवत किसी कवि की रचना नहीं, भागवत कोई व्यास जी की पुस्तक नहीं, कोई आत्मलेख नहीं, भागवत ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है। इसलिए ब्रह्म सूत्र से भागवत का प्रारंभ करते हैं, और ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम उस ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं कि वो ब्रह्म कैसा है। तो द्वितीय सूत्र में ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, उस ब्रह्म से, उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस भगवती से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और वही इस सृष्टि का पालन करता है, और अंत में उसी में यह सृष्टि लय हो जाती है। जन्माद्यस्य यतः। तो व्यास जी ने पूछा, आपने कहा हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, उस ब्रह्म का आपने निरूपण किया कि जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अतः यस्य, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है? उस परमात्मा से इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार होता है। तो ब्रह्म सूत्र के तृतीय सूत्र में व्यास जी कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, इसका प्रमाण शास्त्र देते हैं, क्योंकि तैत्तरीयोपनिषद में लिखा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रतिशमन्ति तद् ब्रह्मेति तद् विचिकित्सते।